खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की मार झेल रही है। सैकड़ों देशों के साथ भारत भी इसका इलाज खोजने में लगा है। ऐसे में इंडिया टाइम 24 न्यूज ने अर्चना योगायतन के संस्थापक व योग गुरु सत्यनारायण यादव से बातचीत की, जिन्होंने दावा किया कि आयुर्वेद व योग से कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकता है। देखिए ये खास इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर मचाया हुआ है। अमेरिका में इमरजेंसी लगी है, आधा भारत बंद हो चुका है और चाइना और इटली में इस वायरस ने तबाही मचाई हुई है। इस बीच इंडिया टाइम 24 न्यूज़ तमाम विशेषज्ञों, डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स से तमाम ऐसी जानकारियां निकलवा रहा है, उनसे पूछ रहा है जो आपके काम आए और आप इस संक्रमण से बच सकें। आज मेरे साथ अर्चना योगायतन के फाउंडर व डायरेक्टर सत्यनारायण यादव हैं, योग गुरु हैं और पूरे भारत में योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इस वायरस से कैसे लड़ा जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सत्यनारायण जी, जिस तरह से ये वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, आधी दुनिया से ज़्यादा में ये फैल चुका है, तो योग गुरु के होने के नाते एज ए योग गुरु आप इस वायरस को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे ऋषि मुनियों जो भारत की संस्कृति के प्रतिपादक रहे हैं और हमारे भारतीय संस्कृति में पहले से ही ये बताया गया है कि जो कुछ भी अगर हम ऋषि मुनियों की पद्धतियों के अनुसार जीवन में हम अपनी दिनचर्या में रखें तो किसी भी तरह का संक्रमण आ ही नहीं सकता। तो हम लोग अब संक्रमण हो गया है या बीमारी हो गई है, उसको हम ठीक करने का तो चुनौती नहीं ले रहे, न दे सकते, लेकिन हम कैसे बच सकते हैं प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सुरक्षित हम रखने का योग में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अद्भुत पद्धति है। तो कैसे इससे बचा जाए, क्या कहेंगे? क्या आयुर्वेद में भी इससे बचाया जा सकता है? कुछ ऐसे योगासन भी हैं जो इससे बचा सकते हैं? क्या कुछ ऐसे हवन आप करवाते हैं? कोई पेड़ पौधे आप सजेस्ट करना चाहेंगे? कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि सुरक्षा निदान से, चिकित्सा से बेहतर होती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने या भारतीय संस्कृति में जो खान पान है, जो दिनचर्या है, जो साधना है, जिसका नाम दें योग के नाम से, प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से या आयुर्वेद के नाम से, जो हम चीज़ें अगर जीवन में उतार लें तो किसी भी तरह के संक्रमण को, उसका लॉजिक क्या है कि वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति, हमारी जीवनी शक्ति अगर सशक्त है तो हम किसी भी तरह की बीमारी से लड़ सकते हैं। हमारा शरीर अपने आप में एक प्रयोगशाला है। इसमें बहुत सारा जितने केमिकल हैं, चाहे जितने भी रसायन बनते हैं हमारे शरीर में, दुनिया भर के जितने भी रसायन हैं सब बनते हैं। अब हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, अगर इसका ज्ञान हो जाए आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांतों के हिसाब से और प्रकृति के नियमों को जान करके कि किस ऋतु में क्या लें, किस जगह पे क्या लें, किस जलवायु में क्या लें, तो अगर इसका ज्ञान हो जाए, उसका अमल करें, तो हम इस तरह के संक्रमण से पूरी तरह से बच सकते हैं। और मैं संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने जीवनी शक्ति को मजबूत बनाएं और जीवनी शक्ति को मजबूत बनाने के लिए आयुर्वेद से, योग से, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से बढ़िया दुनिया में कोई और रास्ता नहीं है। पूरा देश, पूरी दुनिया इस वायरस से लड़ रही है, हम भी समाज का एक हिस्सा है। तो अर्चना योगायतन इसमें क्या कुछ कर रहा है? क्या आप कहीं जा रहे हैं, हवन का कोई कार्यक्रम रख रहे हैं या कोई ऐसे पौधे लगा रहे हैं जिनसे वायु में शुद्धि लाई जा सके? बिल्कुल, अर्चना योगायतन एक राष्ट्र निर्माण के लिए या समाज सेवा के लिए बहुत पिछले 20 वर्षों से काम कर रही है। ये अलग बात है कि हम लोग प्रचार प्रसार पर ज़्यादा जोर नहीं देते। तो हमारा लक्ष्य है कि अपने देश के जवानों को, किसानों को, नई पीढ़ी को या वृद्धजनों को, महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए, स्वस्थ बनाया जाए और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता के ऊपर भी हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। नदियों को, पर्यावरण को कैसे स्वस्थ रखा जाए, कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, कैसे नई पीढ़ी को हम एजुकेट करें, सुशिक्षित करें, इसके लिए हम विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों, क्लबों, गांवों, शहरों, कस्बों में हर जगह पर हम स्तर पर जा रहे हैं। तो आज की तिथि में भी जो वर्तमान स्थिति है, कोरोना से जो लोग भयभीत हैं, हम लोग जगह जगह हवन का आयोजन कर रहे हैं, जगह जगह ऐसे पौधों का हम लोग आरोपण कर रहे हैं कि जो इस तरह के कीटाणुओं को कैसे रोक सकता है और इन कीटाणुओं के होने वाले कुप्रभाव को जीव जंतुओं पर प्रभावित ना पड़े, इसके लिए हम चुन चुन के पौधे लगा रहे हैं। तुलसी का पौधा है, महुआ का पौधा है, लेमन ग्रास है, स्टीविया है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हम लोग, एक अजवाइन है,
बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो लगाए जाए अगर अपने घरों के आसपास तो किसी तरह का संक्रमण नहीं हो सकता। और ये दावा है कि अगर हवन विधि विधान के साथ किया जाए, विधि विधान का मतलब हम केवल धर्म के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, इसको हम स्वच्छता के दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक शक्ति के दृष्टिकोण से हम जोड़ना चाहते हैं कि अगर आप हवन करेंगे अपने परिवेश में, घर के अंदर, चाहे सामूहिक रूप से मिलजुल कर पूरे मोहल्ले में करें, तो हवन में इतनी शक्ति है कि जिस प्रकार से आप किसी चीज़ को घर में रखते हैं तो उसका प्रभाव नहीं मालूम चलता है, लेकिन घी को अगर एक बूंद ही जला दीजिए, एक चम्मच ही जला दीजिए, तो पूरे आपके आसपास अड़ोस पड़ोस को भी पता चल जाता है। तो अग्नि की विशेषता है कि किसी भी चीज़ को जला दिया जाए, किसी भी चीज़ को अग्नि में रखा जाए तो क्या होगा, उसका प्रभाव, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्षमता 1,00,000 गुना हो जाती है। वेदों में भी उल्लेख है इसका। तो हम धर्म के साथ ना जोड़ के इसको विज्ञान के दृष्टिकोण से हम ले रहे हैं कि अगर हवन किया जाए, उसमें कपूर है, गूगल है, इलायची है, गुड़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर जलाने के बाद कीटाणुओं को नष्ट करेगी और कीटाणुओं को हमारे शरीर पर कुपित नहीं होने देंगी। तो बिल्कुल तमाम ऐसी जानकारियां दे रहे हैं सत्यनारायण यादव जो आपके वाकई में काम आएगी और आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। हालांकि जो संक्रमित है वो दावा नहीं कर रहे हैं कि उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन आयुर्वेद के ज़रिए, योग के ज़रिए, पेड़ पौधों के ज़रिए, हवन के ज़रिए बचाया ज़रूर जा सकता है इस वायरस से। और इसी तरह से बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की इमरजेंसी लगी हुई है और इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं अर्चना योगयतन के फाउंडर व डायरेक्टर सत्यनारायण यादव, जो तमाम ऐसी जानकारियां दे रहे हैं जो व्यूवर्स के लिए काम आ सकती हैं, लाभदायक हैं। और एक बार फिर बात करेंगे आपसे यादव जी, इतनी सारी जानकारियाँ आपने दी हैं हमारे दर्शकों को। अर्चना योगयतन जो है, क्या कुछ कार्य करता है, कहाँ कहाँ सिखाता है, कब से ये योग का प्रचार प्रसार कर रहा है और क्या उद्देश्य लेकर ये चल रहा है? अर्चना योगायतन पिछले 20 वर्षों से समाज कल्याण के लिए, खास तौर से हमारी नई पीढ़ी के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, तो हम लोग गांव-गांव में, शहरों में, विश्वविद्यालयों में, अस्पतालों में, क्लबों में, संस्थानों में, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, हम जहां भी अवसर मिलता है वहाँ हम जा कर के योग, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम जन जागरण करते हैं कि समाज में कैसे स्वस्थ रहा जाए, जीवन को कैसे रोग रहित बनाया जाए और एक स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोग कार्य करते हैं। और पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, हमारे प्रकृति की जितने भी संसाधन हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, बगीचे हैं, जंगल हैं और मिट्टी है, हवा है, धूप है, उसको कैसे स्वस्थ और सुरक्षित रखा जाए, कैसे उसको और शक्तिशाली बनाया जाए, इसके लिए हम लोग छोटे स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक हम लोग कार्य करने की योजना बना चुके हैं और कार्य करते आ रहे हैं पिछले 20 सालों से। आपके जो सेंटर है दिल्ली में, जो सेंटर है वहाँ मैंने अक्सर देखा है कि थेरेपी के ज़रिए भी आप लोगों का कई बीमारियों का इलाज करते हैं, औषधियों के ज़रिए। तो क्या कुछ थेरेपी कराई जाती हैं और क्या कुछ इलाज जो है संभव है? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा योग में दुनिया के किसी बीमारी को रोकने की क्षमता है और बल्कि ये कहा जाए कि कोई ऐसी थेरेपी नहीं है, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी थेरेपी नहीं है जो बीमार होने से पहले कोई रोगी बोले या कोई व्यक्ति बोले कि मुझे ऐसी कोई दवा दीजिए जी कि आगे से मुझे ना डायबिटीज़ हो, ना अस्थमा हो, ना कोई बीमारी हो, ना कैंसर हो। वो नहीं बोल सकते, वो बोलेंगे बीमार होने के बाद ही मदद करेंगे। लेकिन हमारे योग में, प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेद में ये क्षमता है कि हम चुनौती के साथ बोल सकते हैं कि अगर आप हमारे नियमों का पालन करेंगे, हमारा कहना मानेंगे, हमारी चिकित्सा पद्धति को अपनाएंगे जीवन में, जीवन शैली के रूप में, तो कोई बीमारी नहीं आ सकती, इसका मैं दावा करता हूँ। मैं खुद उदाहरण हूँ कि आज तक हमने एक क्रॉसिन दवाई नहीं खाई है और ना कोई नहीं खाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, बूढ़े होंगे, मरेंगे, लेकिन बीमार होकर नहीं रहेंगे कभी। और अपने साथ साथ कितने लोगों को स्वस्थ रखा हुआ है आपने? हमारे संपर्क में जो भी आता है और जो भी हमारा कहना मानता है, हजारों लोग स्वस्थ हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। और हम प्रशिक्षण भी देते हैं, डिप्लोमा भी देते हैं प्रशिक्षण के लिए, प्रचार प्रसार के लिए।
और गांव-गांव में जाके हम शिविर भी लगाते हैं, स्कूलों में, कॉलेजेज में और गाँव में। हमारा लक्ष्य यही है कि सबको प्रशिक्षित किया जाए और इसको एक जीवन शैली के रूप में उतारा जाए, अपनाया जाए। तो हमारा नारा है कि जय जवान जय किसान, कि यानी हमारे जवान, नई पीढ़ी अगर स्वस्थ रहेगी तो दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसमें पूरी आबादी के 7% से ज़्यादा नवयुवक हैं, नई पीढ़ी है। और अगर हमारी नई पीढ़ी योग से, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा स्वस्थ हो जाती है तो हम समझेंगे कि हमारा एक सुदृढ़ और समृद्ध भारत और कहते हैं कि सफल भारत बनेगा, जो हमारे ऋषि मुनियों का सपना था, नारा था कि हम एक योग गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे। हम समझते हैं कि ऐसा होना संभव होगा। हमारी संस्कृति को आज के दौर में फॉलो भी किया जा रहा है तमाम देशों में। हाँ, देखिए, एक कोरोना की वजह से चाहे कहिए चाहे किसी भय से कहिए, आज सभी लोग नमस्ते करते हैं, सभी लोग कहते हैं कि मांसाहार छोड़िए, सभी लोग कहते हैं बासी खाना छोड़िए, हगिंग छोड़िए। हमारे ऋषि मुनियों ने कभी ये नहीं कहा कि इस तरह का मांसाहार करना है, या हम कहते हैं सम्मान करिए, प्रकृति का सम्मान करिए, माता पिता गुरु का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए, सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखिए। उन मर्यादाओं को जो लोग पाश्चात्य संस्कृति के कारण भूलते जा रहे थे, हम नाम नहीं लेंगे क्या क्या कर रहे थे, तो संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति को जो अपना रहे हैं, चाहे खान पान हो, चाहे पहनावा हो, चाहे सोच हो, चाहे जो भी हो, वो चीज़ें हमें त्यागना होगा। शरीर को स्वस्थ बनाइए, मन को भी स्वस्थ बनाइए, शरीर, मन और वातावरण को, जलवायु को, परिवेश को स्वस्थ बनाइए ऋषि मुनियों के माध्यम से, यज्ञ के द्वारा, साधना के द्वारा। कहते हैं कि प्रदूषण केवल हवा में नहीं है, ध्वनि में नहीं है, बल्कि विचारों में भी प्रदूषण है। तो योग करने से आपका बाह्य जगत भी प्रदूषण रहित होगा और अंतर जगत भी। तो अगर योग के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, खान पान के द्वारा, ऋषि मुनियों की बताई हुई विद्या को अगर हम जीवन में उतार लेते हैं और भारतीय संस्कृति को हम जीवन में उतार लेते हैं, तो हम समझते हैं कि कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। ठीक करने की ज़रूरत तो बाद में। बिल्कुल। अर्चना योगयतन के बारे में आपको बता दें कि पिछले कई सालों से ये पूरी दुनिया में योग का प्रचार प्रसार कर रहा है और साथ ही अपने सेंटर में तमाम ऐसी थेरेपी दी जाती हैं जो कि अभी बार बार आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जिनसे कई बीमारियों का इलाज संभव है। जाते जाते आपसे एक और सवाल करूंगा। इस जो कोरोना वायरस के बारे में जो कहा जा रहा है कि इसका कोई वैक्सीन तो नहीं बना, इलाज तो नहीं है, लेकिन इसका प्रिकॉशंस ही इसका जो है इलाज है, प्रिकॉशन से ही बचा जा सकता है। तो आप योग गुरु के तौर पर क्या कोई आसन लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या कुछ प्रिकॉशंस आप बताना चाहेंगे? देखिए, प्रिकॉशन या प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कहते हैं कि सबसे पहले कि हम सलाह देंगे कि कोई बीमार हो गया है तो अस्पताल में ज़रूर ले जाएं। हम एलोपैथ के खिलाफ नहीं, हम साथ साथ चलना चाहते हैं। सभी थेरापी अच्छी हैं, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, सिद्धा हो, चाहे जो भी थेरापी है, सभी गुणों से युक्त हैं। इमरजेंसी के लिए कोई बीमार हो गया तो एक अनुभवी डॉक्टर के पास, एक अच्छे चिकित्सालय में ज़रूर जाएं। और जो बीमार नहीं है वो हाथ पैर मुंह धोएं, जो हमारी भारतीय संस्कृति में है। कहीं से बाहर से आइए, हाथ पैर मुंह धोइए, आचमन करिए, उसके बाद कुछ आप दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं, अगर करते हैं तो और अच्छी बात है। उससे क्या होगा कि अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं या लोबान जलाते हैं या गूगल जलाते हैं या घी कपूरी जला देते हैं या दिया ही जला देते हैं घी का, तो आपके घर में संक्रमण नहीं हो सकता, नियमित रूप से अगर ऐसा करें तो हमें सलाह देंगे। दूसरा, खान पान में बासी खाना ना खाएं, तला हुआ खाना ना खाएं, हरी सब्जियां खाएं, सात्विक भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, और मांसाहार तो बिल्कुल त्याग दें, मद्यपान वगैरह से भी दूर रहें। तो मैं समझता हूँ कि योगाभ्यास में प्राणायाम नियमित रूप से किया जाए ताकि टॉक्सिन्स खूब ज़्यादा निकले और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में जाए, जिससे हमारी वाइटलिटी, जीवनी शक्ति, रोगों से लड़ने की क्षमता, जिसको कहते हैं रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, अगर वो बढ़ जाए तो कोई भी बीमारी दुनिया की आपको संक्रमित नहीं कर सकती, न प्रभावित कर सकती है। और हमारे ऋषि मुनियों की विद्या, योग, अगर आसन करें, आसनों में जैसे गोमुख आसन है, भुजंग आसन है, सर्वांग आसन है, धनुरासन है, ताड़ासन है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, तो आपका वही जीवनी शक्ति, रोगों में इतनी शक्ति आ जाती है कि जो और किसी व्यायाम से आ नहीं सकती और किसी साधना से नहीं आ सकती। इसलिए कहते हैं नास्ति माया समम पासम, नास्ति योगात परम बलम, नास्ति ज्ञानात परो बंधु, अहंकारात परो रिपु। यानी योग से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। तो अगर योगाभ्यास करेंगे, चाहे आप आसन करें, प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, षटकर्म करें, ध्यान करें, कुछ भी करें, अगर योगाभ्यास नियमित करेंगे और योग के बताए हुए आधार पर भोजन करेंगे, सात्विक भोजन, सुपाच्य भोजन,
तो आपको कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अर्चना योगेतन, फाउंडर व डायरेक्टर सत्यनारायण यादव, जिन्होंने तमाम ऐसी जानकारियां दी जो आपके न सिर्फ अभी कोरोना वायरस के दौर में बल्कि आगे चलकर आपके काम आएगी। और भी कुछ बोलना चाहते हैं जी? हाँ, जैसे कि मैं मुख्य रूप से बताऊं कि जैसे वाइटल फोर्स को बढ़ाने के लिए आसन प्राणायाम बताया, कुछ प्राकृतिक चिकित्सा में है, जैसे मड थेरेपी है, बॉडी मसाज है, स्टीम बाथ है, भाप स्नान अगर करें, और ख़ास तौर से मैं सबको सलाह दूंगा कि धूप में अधिक से अधिक समय बिताएं, प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। लोग बल्कि उल्टा बोल रहे हैं कि आप बाहर ना निकलें, मैं तो कहता हूँ कि जहाँ वातावरण शुद्ध है, धूप में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय रहें, और प्राकृतिक पौधे जैसे तुलसी वगैरह के पौधे जहाँ हों ज़्यादा से ज़्यादा उनके समय साथ रहें, और हवन का रोज़ अभ्यास करें, नियमित अभ्यास करें। तीसरा कि खूब लिक्विड डाइट यानी तरल पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे नारियल पानी है, नींबू पानी है, या कोई फलों का रस है, गन्ने का रस है, इस तरह का चीज़, सूप है सब्जियों का या फलों का या साग का, नियमित रूप से लेंगे तो ये बीमारी आपके पास नहीं आ सकती। तो बिल्कुल जितनी उम्मीद की थी इन्होंने उससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो दे दी है। और अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो स्क्रीन पर बार बार जो इनका विज्ञापन दिखाया जा रहा है उन पर नंबर लिखा हुआ है, आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनसे और ज़्यादा जानकारियाँ ले सकते हैं। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।